cannot say like there are several benefits of the recursion. अगर recursion है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में recursion हो रहा है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। टाइम को कैसे होता है, एक तो हमको स्टैक का रिक्वायरमेंट होता है, स्टैक में राइट करते हैं, स्टैक से रीड करते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। लाइक सो वी आर हैविंग मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, एंड इन द ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग लेट्स सपोज द डेटा इन द मेन मेमोरी, देन जो उसका रीडिंग का टाइम है वो बहुत कम होगा, तो क्या होगा, प्रोसेसिंग फास्ट होगी। लेट्स सपोज डेटा नहीं है वहां पे, तो क्या होगा, वो सेकेंडरी मेमोरी से फैच होगा। अच्छा, इसमें प्रोसेस क्या क्या होगा, फिर मेन मेमोरी में स्पेस ही नहीं है तो क्या होगा, यहाँ से डेटा आउट होगा, सेकेंडरी मेमोरी में राइट होगा, वो सेकेंडरी से इसमें रीड होगा, फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए भी हमारे पास एक और मेमोरी होती है, दैट इज द कैश मेमोरी, वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी में हम क्या करते हैं, ऐसा डेटा रखते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज आता है। तो रेदर देन फैचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, वी कैन जस्ट फैच फ्रॉम द कैश। इट मे बी लाइक द केस कि हम कुछ डेटा सर्च कर रहे हैं, जरूरत पड़ रही है, वो कैश में भी नहीं है, so in that case we will fetch that from the main memory, secondary memory, and store that in the cache. तो कैश मेमोरी में वो डेटा होता है जो फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज होता रहता है। तो जो रीड राइट का टाइम है ना, ये रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, इससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ठीक है, सो यूजिंग द रिकर्जन इट कैन नॉट बी अ गुड आइडिया इफ द डेप्थ ऑफ द रिकर्जन इज वेरी हाई। मीन्स उसमें कॉलिंग पे कॉलिंग हो रही है, कॉलिंग पे कॉलिंग हो रही है, एक फंक्शन कॉल हुआ, उसमें फिर वापस नेस्टिंग हो गई, फिर फंक्शन कॉल हुआ। अगर इस तरह का है कि हाँ ज्यादा रिकर्जन नहीं है, तो नॉर्मल जो फंक्शन कॉलिंग करते हैं वो ज्यादा बेटर है उस केस में। ठीक है, तो पहले इनको देखते हैं व्हाट इज बेसिकली द रिकर्जन इज। ओके, सो वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम whose solution is difficult to find, then we divide the problem into the smaller sub problems. ठीक है, जैसे आप यू पीपल हैव इम्प्लीमेंटेड द कोडेड द प्रॉब्लम बाइनरी सर्च, ये देखा है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च का क्या लॉजिक होता है, वी आर हैविंग अ लीनियर सर्च एंड अ बाइनरी सर्च। इन द केस ऑफ लीनियर सर्च, लाइक वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लाइक इसको मैं हटा देता हूँ। सो दिस is the list, and suppose number is 9 2 and it is 5, it is 1, it is 4, it is an array. So let's suppose I want to search a particular number in this list, then what can be the basic approach? The basic approach is I will the number is suppose in n that I want to search. So the basic approach is I will start from the first index, 0 index value or the first element, and I will move toward the last element. And what will be the logic here? I will simply compare the number to be searched with the every number at every location. तो जहां मुझे मिल जाएगा वहां एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, एंड वी आर डिस्कसिंग these cases because if we are talking about the complexity, then we always compare the algorithm in case of the worst case complexity. Worst case complexity means maximum time. I am having two algorithms for a particular problem, then which one is best, which will take minimum time? तो हम क्या करेंगे, दोनों में से दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करेंगे, और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है that will not be a good choice. क्लियर? तो किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं, देन वी आर हैविंग थ्री केसेस ओवर देयर, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट. तो बेस्ट केस इज दिस, दैट इज द मिनिमम टाइम. So in this case, like I am searching the number and number is 9 here, तो वो फर्स्ट कंपैरिजन में मिल जाएगा. तो कितना कंपैरिजन हुआ, वन कंपैरिजन. अच्छा, एक चीज और बताता हूं उसमें मैं, whenever you are talking about the complexity, then the complexity of a particular algorithm will depends on only the logic part of that particular algorithm. लॉजिक पार्ट क्या होगा, जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा या कॉस्ट होगी पूरे होल ऑपरेशन में. सर्चिंग की बात करें, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द लॉजिक पार्ट हियर? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेशन. वेरी गुड. तो कंपैरिजन जितना कम टाइम होगा उतने कम ऑपरेशंस होंगे, जितना ज्यादा टाइम होगा उतने ज्यादा ऑपरेशंस होंगे. तो यहाँ पे बेस्ट केस में नंबर हमको यहाँ मिल गया, तो कितना कंपैरिजन हुआ, वन कंपैरिजन हुआ. वाले नंबर से मैच हो गया, एक कंपैरिजन हो गया. सपोज जो नंबर सर्च करना है दैट वैल्यू इज 90 और दैट वैल्यू इज 4. ये दोनों केस इसलिए बता रहा हूं, इन दोनों केस में मैक्सिमम कंपैरिजन होंगे, या तो वो नंबर लास्ट पोजीशन पे हो और या फिर लिस्ट में नहीं हो. तो दोनों केस में टोटल कंपैरिजंस विल बी O of 5.
and suppose the list size is n, means n number of element, then it will be O of n. So basically जो complexity होती है, we simply measure that in terms of the input. Input क्या है उस according उसको define करते हैं. So the complexity will be O of n. It is clear? Okay, so in the worst case, the complexity of the linear search will be n. Why I'm calling it linear? Because I'm searching in a linear way, starting from the first node. Now, how can we reduce the complexity of this particular process? By using the binary search. So binary search is based on an approach that is known as the divide and conquer approach. So in the case of divide and conquer approach, this approach says like divide the problem into a number of sub problems, then solve the sub problems individually and finally merge up the solution. पूरी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, ब्रेक करते जाओ उसको, छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाएंगी उनको सॉल्व करो. तो बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या है? अच्छा, मैक्सिमम solution that can be find out for the divide and conquer approach, that will be find out by using a recursion only. क्योंकि इसमें क्या होता है, let's suppose we are having a problem like this, t of n means for it is n input. जब मैं इसको डिवाइड करूंगा रिकरेंस की फॉर्म में, देन आई विल सिंपली लाइक सपोज डिवाइड इट लाइक t of n इक्वल t of n minus 1 plus some kind of function here. This function can be some kind of cost, ये कुछ भी हो सकता है जो भी प्रोसेसिंग में वर्क हो रहा है, ठीक है. और what is this? It is the original problem on the smaller input. This is on the original input n and it is on the smaller input. तो ये क्या होगा, ये सॉल्व होता जाएगा. अब ये टी एन के लिए वैल्यू ये है, तो टी एन माइनस 1 के लिए वैल्यू क्या होगी? we will find out it from here, like for n equal n minus 1 it will be t of n minus 1 equal t of n minus 2. Suppose it is n here, t of n minus 2 plus n minus 1, and we can put this value here. We will get here t of n equal t of n minus 2 plus n minus 1 plus n. तो क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम का साइज रिड्यूस होता जा रहा है. यहाँ पे हम डिवाइड करते जा रहे हैं उसको, छोटी छोटी प्रॉब्लम में रिड्यूस करते जा रहे हैं. तो इन दिस केस ऑफ द रिकर्जन देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, दैट इज द बेस केस. तो प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं. कब तक करते हैं? जब तक कि हम ऐसी प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच जाते इसका सॉल्यूशन हमको पता है, और फिर वहां से सॉल्यूशन को सम अप करते जाते हैं. जैसे मैं इसको ऐसे लिखता जा रहा हूँ, t of n minus 2. सपोज दिस वन आई डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन. तो हम क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन मिलेगा तब हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी. अभी मैं आगे समझाऊंगा इसको, अगर पूरा क्लियर नहीं हो रहा है तो. तो लीनियर सर्च में द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस इज वेरी हाई. So that's why we can simply utilize the binary search over there. And what is the logic of the binary search? It is based on the divide and conquer approach. But there is one restriction in case of the binary search, that is we can apply the linear search on the unsorted list. But in the case of binary search, list must be sorted. अब उसमें logic कैसे apply करेंगे? Suppose this is the list. It is 1, 2, 4, 5 and 9. 0, 1, 2, 3 and 4. अब हम क्या करेंगे इसमें, the logic here, find out the mid location of the list. So here starting location 0 and location 4, the mid location will be 0 plus 4 by 2, and it will work toward the ceiling floor function. जो भी वैल्यू आएगी मीन्स इंटीजर पार्ट ले लेंगे उसमें से. तो 0 plus 4 by 2 equal to mean this is the middle location element. And what happened, we simply search. Suppose I want to search a number that's value is 1. So suppose that value is 4 in that case. So mid location find out के लिए now I will compare the my number that is to be searched with the element at the mid location. यहाँ पे मैच हो गया, नंबर मिल गया. अब एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करो, अगर लीनियर सर्च के थ्रू में करता है इस ऑपरेशन को और नंबर यहाँ पे होता तो कितने कंपैरिजन होते? 3 कंपैरिजन. यहाँ कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? 1 कंपैरिजन. पहली चीज तो ये. अब देखो प्रॉब्लम डिवाइड कैसे होगी, हाफ में, मींस हाफ एलिमेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे टोटली, तो प्रॉब्लम साइज ही आधा हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हाफ हो जाएगी उसकी. ठीक है. नाउ सपोज द नंबर दैट आई वांट टू सर्च इज 1 हियर. So I will compare my number with the middle element number. What I will check there, 3 कंडीशन चेक करेंगे. या तो इसके इक्वल हो तो नंबर मिल गया, या लेस छोटा होगा या बड़ा होगा. अगर वो छोटा है तो मीन्स भैया लेफ्ट पार्ट में मिलेगा, बड़ा है तो राइट पार्ट में मिलेगा, और छोटा है लेफ्ट में मिलेगा मीन्स दिस विल बी द लिस्ट एट दैट टाइम.
तो विल फोकस ऑन ओनली दीज टू एलिमेंट्स रेदर देन द होल लिस्ट, और अगर राइट साइड में मिलेगा तो वी विल फोकस ऑन ओनली दीज टू एलिमेंट। तो जो इनिशियली लिस्ट का साइज 5 एलिमेंट था, फर्स्ट कंपैरिजन के बाद वो हाफ हो गया, वो फिर हाफ होगा, वो फिर हाफ होगा। कब तक हाफ होगा? जब तक एक एलिमेंट नहीं रह जाता। तो या तो फिर हमारा वो सॉल्यूशन होगा या वो नहीं होगा, पर जो कंपैरिजंस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। दैट इज द की ऑपरेशन, और की ऑपरेशन रिड्यूस होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? So if we are having the bigger problem, then we can simple decompose the problem into smaller sub problem. ठीक है? And keep on decomposing until we reach to the smallest sub problem, that is the base case. जैसे मैं एग्जांपल लूं, the problem of calculating the factorial, and the case of factorial, this is कैसे डिनोट करते हैं इसको? Like this. एक मिनट, ऐसे भी करते हैं क्या इसको? ऐसे सॉल्यूशन क्या होता है इसका? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये इटरेटिव वे हो गया सॉल्व करने का। इसका रिकर्जन के थ्रू करें तो कैसे कर सकते हैं इसको? 5, देखो ये है हमारा फैक्टोरियल n, मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? तो इनिशियली मैंने कॉल किया, ये फंक्शन है मेरा, सपोज f ऑफ n इक्वल फैक्टोरियल n। मैं कैसे करूंगा इसको? इट इज f ऑफ सपोज 5 विल बी 5 फैक्टोरियल 4। तो ये फंक्शन यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू के लिए कॉल हो रहा है बेसिकली। ये ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे f4। ठीक है? So keep on decomposing until we reach to the smallest sub problem, that is the base case, for which a solution is known or easy to find. फैक्टोरियल केस में the base case will be factorial 0, उसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है? And then go back to in reverse order and build up the solution of the sub problem. So recursion is applied when the solution of a problem depends on the solution to smaller substances of the same problem. Means we can simply define that problem in the form of a recursion, तभी solution निकाल सकते हैं। ठीक है? Okay, so this is a recursive function. ये function calling हुआ, but a function is calling itself again and again. That is the form of the recursion. ठीक है? So function which call itself, that is known as the recursion. So this is a kind of recursive solution for finding the factorial of a given number. So int factorial, this is the return type, this name, we are just passing this argument initially n, for which we are calling the function. Okay, so this is the base case. If n equal 0 means when the problem will be reduced to the base case and we know the value of the base case. So for this factorial, the base case is when the value of n will become 0. So if n equal 0, then it will return 1. Okay, otherwise it will call n into factorial n minus 1. ठीक है? एंड देखो ये तो हो गया हमारा बेस केस, एंड दिस इज द जनरल रिकर्सिव केस। दो तरह केस होते हैं, इसको अगर मैं डिफाइन करूं यहाँ पे, आई कैन डिफाइन इट लाइक सपोज t of n equal, it is 1 for n equal 0 and it is t of n की फॉर्म में शो कर रहा हूं, तो t of no n into t n minus 1 for n greater than 0. So this is the basically recursive definition. हम उसके इस फॉर्म में लिखेंगे. So when you people will study the analysis of algorithm, in that case we will analyze how we can find out the complexity of such type of recurrence relations. इनको बोलते हैं recurrence relation. So if we can simply denote a function in the or operation in the form of recursion, वो जो function होता है that is the recursive function or recurrence relation. Okay. Now finding a recursive solution, we are having some step for this. Each successive recursive call should bring you closer to the situation in which the answer is known, and that situation will be the base case. आप n से start करोगे, जैसे यहाँ कर रहे थे, then n minus 1, then n minus 2, कहाँ तक जाएंगे? up to 0, मीन्स ये हो जाएगा इस तरह से, सपोज 3 2 1 0. ठीक है?
So each successive recursive call should bring you closer to the situation in which the answer is known. A case for which the answer is known is called the base case. Each recursive algorithm must have at least one base case as well as the general recursive case. अब base case ही नहीं होगा तो solve कहाँ से करेंगे उसे? Finally हम backtrack नहीं कर सकते. Okay? So computing the factorial. So this is the iterative solution, this is the recursive solution. दोनों देखने में एक जैसे ही हैं. बट रिकर्जन की फॉर्म में जब सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम का मतलब थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बोलेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड और साइज छोटा हो जाता है उसका. कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर सकते यहाँ पे हम, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो डिपेंड करती है ऑपरेशंस पे. यहाँ देखने को तो ये लग रहा है कि फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन है, पर इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑपरेशन है इसके अंदर अभी. ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिनोटेड बाय दिस इज defined as the product of the integers from 1 to n like this. Factorial 4 will be 4 into 3 into 2 into 1, that is 24. So this can be the iterative solution. Like for n equals 0 it is 1, otherwise it will be like this. Excuse me, sir. Yes beta. Sir, but so how to compare the complexities of iterative solution and recursive solution? If if for factorial n minus 1 we don't know how many are there, so how to compare between the two? But whenever we are just analyzing the recursive solutions, then we simply denote them in the form of recurrence relation, and we are having separate methodologies for solving those recurrence relations. I cannot directly solve this. Suppose I am having a problem like this. In the case of iterative approach, what we will do, we simply check the number of statements और काउंट कर लेंगे कितना बार ऑपरेशन हो रहा है. पर इन द केस ऑफ रिकर्जन वी डोंट नो कि एंड कब होगा, बेस केस कब आएगा वहां पे. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसमें. सपोज द प्रॉब्लम इज फॉर द बाइनरी सर्च. ठीक है, तो इनिशियली वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ साइज n, देन द प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड बाय साइज हाफ n by 2. ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसलिए बता पा रहा हूं मैं, अदरवाइज रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के लिए सेपरेट मेथड्स होते हैं, वही अप्लाई करने होते हैं. तो इन द केस ऑफ बाइनरी सर्च what we will do, the problem is n initially, then n by 2, then n by 4, then n by 8. रिड्यूस हो रहा है ना ये, इनिशियली में इसको इस में, अच्छा लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 1, एक एलिमेंट बचेगा वहाँ. तो मैं इसको एक्सप्रेस करूँ, सपोज इट इज n by 2 raised to power 0, it is n by 2 raised to power 1, n by 2 raised to power 2, n by 2 raised to power 3, and suppose it is the ith iteration. अब इटरेटिव में तो मेरे को पता है कि भाई काउंट कर लिया, रिकर्सिव में तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ पे बेस के सारा है. तो आई एम अज्यूमिंग लाइक सपोज इट इज द ith इटरेशन. ith इटरेशन में इसकी वैल्यू किस फॉर्म में होगी, n by 2 raised to power I. ठीक है, and now what is this value, it is 1. So n by 2 raised to power I equal 1. So we can simply find out the value of I from here. So it will be n equal 2 raised to power I, and by the properties of the log क्या होगा, I तो यहाँ रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा log n, और ये 2 कहाँ आ जाएगा इसके बेस में. तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ, log base to n टाइम. दिस इज द iterative solution and this is the recursive solution. So iterative will be like this and recursive will be like this. ठीक है, okay. So in some programming languages recursion is imperative. प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सिंपलेस्ट मेथड हो जाता है, बट हियर वी आर अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बोथ कैन बी इंक्रीज. ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक डिक्लेरेटिव लॉजिक लैंग्वेजेस हैं, LISP है, प्रोलॉग है, एंड वेरिएबल्स कांट बी अपडेटेड मोर देन वंस. So in that case we can simply use the backtracking operation, and that is a heavy backtracking in case of the recursion. जैसे बहुत ज़्यादा backtracking है, जैसे हमारे पास कुछ problems होती हैं, we are having problem Queen's problem, name is n Queen's problem.
तो एन क्वींस प्रॉब्लम में क्या होता है, चेस तो सबको पता है क्या होता है। तो वी आर हैविंग अ चेस बोर्ड, उस चेस बोर्ड में हमारे पास प्लेयर, उसमें वो होता है क्या बोलते हैं उसको, क्वीन। क्वीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स। तो हमको सपोज वी आर गिवन अ चेस बोर्ड ऑफ 4x4 साइज like this. We are having 4 queens, q1, q2, q3, q4. So the problem is, in the queens problem, we need to place these 4 queens in the chess board in such a way कि एक दूसरे पे अटैक नहीं करें, no one attack each other. अब इसका solution कैसे निकलेगा? We will check here some of the possibility. I will start from the q1. q1 will be placed here. Then I will search the place for q2. I cannot place it in this particular row. I cannot place in this particular column. I cannot place it here. I can place it here. Visible है नहीं? Then ये दोनों place किए q3. I cannot place it here, not here, not here, not here. तो क्या करेंगे अब? नहीं, यहाँ नहीं करना है हमको, रो बाय रो ही चलना है। अभी इसको तुम यहाँ कर दोगे तो q4 कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन तो पूरे का चाहिए ना हमको, हर एक रो में एक क्वीन आ जाएगी। अच्छा, q3 यहाँ आ सकती है, नहीं आ सकती। तो देयर इज ए स्टेज दैट इज नोन एज द बैक ट्रैकिंग। लाइक आप यहाँ से निकले, ठीक है, और ये जो यहाँ पे आके रोड जो 2 पार्ट में डिवाइड, वहां पहुंच गए, वहां से एक तरफ रास्ता बंद है, दूसरी तरफ चले गए। एक रास्ता, आपने 3 रास्ते थे, एक छोड़ दिया आपने। लाइक सपोज द सिचुएशन इज लाइक दिस। ये था एक पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया, हॉस्टल से स्टार्ट किया, यहाँ आगे, यहाँ से 3 रास्ते हैं। सपोज मैंने ये चूज कर लिया, ये आगे पता पड़ा यहाँ बंद है रास्ता है। वन व्हाट यू विल डू, विल बैक ट्रैक। बैक ट्रैक कहाँ तक करेंगे, जहाँ से हम आगे बढ़ सके। बैक ट्रैक टू दैट पॉइंट, फ्रॉम दैट वी कैन कंटिन्यू फर्दर। तो यहाँ से हम लौटेंगे यहाँ पे, यहाँ से फिर वापस देखेंगे। तो जो भी बैक ट्रैकिंग के सॉल्यूशंस हैं वो विदाउट रिकर्जन सॉल्व नहीं होते। तो हम क्या करेंगे भाई, Q3 को यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, जस्ट बैक ट्रैक टू द प्रीवियस स्टेज। तो Q2 को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ प्लेस करते हैं। नाउ सर्च द पोजीशन फॉर Q3। Q3 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, हाँ इधर आ सकता है, ये आ गया यहाँ पे। सॉरी, इट इज Q3। नाउ Q4 कोई नहीं आ सकता। तो अगेन बैक ट्रैक, Q3 को यहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं। तो मीन्स इसके लिए सारी पोजीशन खत्म, इसके लिए सारी पोजीशन खत्म। अगेन बैक ट्रैक, Q1, Q1 यहाँ पे था, नाउ प्लेस Q1 हियर। Q1 is placed here, so we cannot place Q2, not here, not here, not here, we can place Q2 here. Q3, we can place Q3 here. Q4, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या हो रहा है, वी आर जस्ट यूटिलाइजिंग द बैक ट्रैकिंग। ये तो छोटा सा ऑपरेशन हो गया। ये जो हमारा चेस बोर्ड का साइन है, इट इज 4x4। सपोज चेस बोर्ड है 60x64 का, कितना हैवी बैक ट्रैकिंग होगा, उस केस में रिकर्जन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बट उस अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है उसकी, क्योंकि जो एनवायरमेंटल स्टैक्स हैं, आपने बैक ट्रैक किया, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर वापस से कॉल हुआ, तो उसके अंदर एनवायरमेंटल स्टैक का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टैक वो होते हैं उस सिस्टम में, जब भी फंक्शन कॉलिंग होती है तो वापस लौट के कहाँ पे आना है, वो सारे डेटा उसमें स्टोर होता है। वहाँ तक कि जो प्रोसेसिंग का स्टेटस है वो भी उसके अंदर सेव होता है, ठीक है। So we can use simply the recursion in the case of heavy backtracking. Point is clear? Now we simply understand the whole process of the factorial calculation using the recursion. So initially we will simply call the function for the value 5. Now the problem will be reduced like this. So this is a function name factorial 5. Then 5 into factorial 4. Then 5 into 4 into factorial 3. Reduce होता जाएगा ये 2 1 0। अब हमको इसका सॉल्यूशन पता है, इसका सॉल्यूशन क्या है 1। अब ये हम वापस से बैक डायरेक्शन में जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में, फॉर फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। सो इट विल बी, दिस इज द बेस केस, द बेस केस इज अराइव्ड हियर। नाउ सॉल्व द इनरमोस्ट ब्रैकेट इन दिस। सो दिस इज द इनरमोस्ट ब्रैकेट, then this one will be solved, then this one will be solved, then this one will be solved, and so on. 1 cross 1, 2 cross 1,
3 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 6, 5 क्रॉस 24 एंड इट इज 120। तो देखो इसका रिकर्जन का डेप्थ कहाँ तक था, यहाँ पे 5 लेवल्स तक है। तो सपोज यहाँ पे एलिमेंट हम 1000 कर दें तो कितना डेप्थ हो जाएगा उसका, तो हो क्या रहा है 5 तक डेप्थ है, तो 1 2 3 4 5 टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है। 1000 होगा तो 1000 टाइम फंक्शन कॉल होगा, और 1000 टाइम वो एलिमेंट उस स्टैक में स्टोर होते जाएंगे। हर बार हर एक कॉल के लिए एक नया स्टैक बनेगा, उसमें डेटा सेव होगा। ठीक है, so this is the solution for the factorial using the recursion tree method. Clear? Now I will tell you some basic methods how to create the recursive functions. भाई यूटिलाइज तो हमको करने हैं, वी आर नॉट फोकसिंग हियर ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कम हो रही है। अगर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अभी हम उस पार्ट को फोकस नहीं कर रहे। वो पार्ट जब आएगा लाइक द प्रॉब्लम इज जस्ट राइट एन एल्गोरिथम हुज कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस, तो फिर आप वो सारी चीजें फोकस करोगे वहाँ। अभी तो हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है किसी भी मेथोडोलॉजी से। ठीक है, सो हाउ टू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू डिटरमाइन द साइज फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फैक्टोरियल केस में साइज क्या हो गया, एन, दैट इज द टोटल वैल्यू जो हम शुरू में पास करते हैं उसमें। नाउ डिटरमाइन द बेस केस। बेस केस क्या होगा उसमें, तो बेस केस इन द केस ऑफ फैक्टोरियल इट विल बी 1। जैसे मैं फिबोनाची सीरीज का फाइंड आउट करूँ सॉल्यूशन, उसके लिए बेस केस अलग होगा। ठीक है, okay, so this is the size and this is the base case. Now determine the journal case. तो journal case क्या था इसमें, journal case means जैसे मैंने लिखा, हाँ मीन्स स्मॉलर इनपुट पे कैसे कॉल करेंगे, t of n इक्वल बेस केस तो हो गया 1 0 के लिए, और n ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाएगा n इंटू t ऑफ n माइनस 1। तो दिस इज द जर्नल केस और द रिकर्सिव केस। क्लियर? So what is the base case, what is the recursive case, what is the input, and after deciding this, we simply form a solution and then finally verify the solution. For verifying the solution, we are having this 3 question method, means these 3 questions will be verified over there on the designed particular recursive or a recurrence relation. ठीक है, so first one is the base case question. It is there a non-recursive way out of the function and does the routine work correctly for this base case? इस base case के अलावा भी दूसरा base case है क्या, मीन्स मोर देन 1 base case पॉसिबल है क्या, जिसमें वैल्यू 1 होगी या सेम होगी। फिबोनाची सीरीज में डबल बेस केस होता है, 0 के लिए भी 1 के लिए भी, यहाँ पे एक ही होगा हमारे पास। अच्छा, second one is the smaller caller question, like does each recursive call to the function involve a smaller case of the original problem leading towards the base case? हर एक सब प्रॉब्लम को, जैसे मैंने n के लिए कॉल किया तो n-1 की फॉर्म में कर लिया, n-1 की फॉर्म में करूंगा तो n- मतलब इसके लिए कॉल होगा तो n-2 की फॉर्म में कॉल होगा। तो हर एक बेस उसके लिए रिकर्सिव केस के लिए उसका दूसरा छोटा रिकर्सिव केस है क्या। ठीक है, and third one is the journal case, means assuming the recursive call works correctly. So does the whole functions work correctly? So means we need to simply verify the final solution. Step by step the solution आ रहे हैं, अगर वो सही आ रहे हैं तो we can assume like the final solution भी सही होगा, then we need to verify that by simply tracing the steps and finally checking the solution. ठीक है।